लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ, ये सिर्फ कागजों में है। हकीकत में कौन लड़कियों को पढ़ाना चाहता है? कौन लड़कियों को बढ़ाना चाहता है? कितनी लड़कियां बढ़ गई हैं? 150 करोड़ की आबादी में से आखिर 40% लेडीज भी हैं, गर्ल्स हैं, बच्चियां हैं। कितनी? काफ़ी सारे मीन्स देखने को मिलता है कि मंत्रियों के, बड़े बड़े पैसे वालों के, अमीरों गरीबों के बच्चे पढ़े विदेशों में, और हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए जितने स्कूल हैं वो औकात से ज़्यादा महंगे हैं। कुछ जो स्कूल सरकार की भीख पर दिए हुए हैं उनकी हालत इतनी खस्ता है कि पूछो मत। क्या करना चाहिए? सुधार कैसे होगा, आप ये बताइए। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, या बेटी बढ़ाओ और रेप करो और कराओ? न्याय ना मिलने पर उनके माँ बाप को मार दो या उनको मार दो, उनके जिंदगी बर्बाद कर दो। कैसे कैसे देश को आप बदलोगे? आज सवाल मेरा प्रधानमंत्री जी से है, दिल्ली में जो अभी रेप हुआ है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? समाज को दिखाने के लिए न्याय का नाटक नहीं करना है, ऐसी मिसाल खड़ी करनी है कि ऐसा करने वालों की रूह कांपे। वो कभी सोचे ना, अगर लड़की 2 बजे भी अकेली खड़ी है तो हमारे सुरक्षा कर्मी हमारे कैसे तैनात किए जाएं। जगह जगह कैमरा लगे होने चाहिए, पूरे दिल्ली, एनसीआर, जहां दिल्ली, सब जगह, हर शहर गांव में एटलीस्ट खंभों के पास, जो इलेक्ट्रिक खंभे होते हैं उनके पास इतने कैमरा तैनात होने चाहिए जो हाई रेंज के हों कि कुछ हो रहा है तो पता चले, जो कि पुलिस को, वहाँ की एक एक पुलिस, छोटे छोटे रेंज पर आपकी चौकी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी हाई करनी चाहिए कि अगर किसी को ऐसा बैड फील हो तो सिर्फ एक बटन और सीधा सुरक्षा। ऐसा कुछ हो सकता है? क्या कर रहे हैं आप एजुकेशन को लेकर? क्यों मंत्रियों के, क्यों बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चों को बाहर पढ़ने जाना होता है? क्यों हमारे इंडिया की एजुकेशन इतनी हाई नहीं है कि हमारे लोग गर्व के साथ अपने बच्चों को अपने ही इंडिया में पढ़ाएं, उस फंड को अपने इंडिया में ही यूज करें? क्यों हमारे स्कूल सरकारी इस लेवल के नहीं हो सकते जिससे हम अपने बच्चों को शान से कहेंगे यस वी आर इंडियन, ये हमारी स्कूल की, हमारे इंडिया की एजुकेशन है? क्यों नहीं बोल सकते? सिर्फ किताबों में ही है सब कुछ, कागजों में है सब कुछ। हर चीज ले लीजिए सर, आप हर चीज ले लीजिए। इतना तो आप करते नहीं है जितना तो कागजों में शो होता है। करिए ना सर, करिए, आपसे उम्मीद है सर, बचा लीजिए। वरना आज मुझे अपनी औरत होने पर शर्म आ रही है, दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है। मैं सेफ हूँ सर, लेकिन मान लो 100 औरतें हैं, 100 में से 2 औरतें भी इस दर्द से गुजर रही हैं ना, तो वो 98 औरतें दुख में अपने आप को अनसेफ फील करेंगी। आप विमेन आरक्षण की बात कर रहे हैं सर, कैसा आरक्षण, कहाँ का आरक्षण? मैंने उस दिन भी बोला था, एजुकेशन सिस्टम में 5th के बाद 2 चीज़ों के बदलाव की बहुत ज़रूरत है। पहला बदलाव कि लड़कियों को ये सिखाना चाहिए कि अगर उनके साथ गलत हो तो उनकी क्या हक है, किस कानून, किस एक्ट के तहत वो अपना एक्शन ले सकती हैं। लड़कों को सिखाना चाहिए, ऐसा कानून पारित होना चाहिए कि उन्हें बचपन से बता दिया जाए कि अगर ऐसा होता है तो आपको कौन कौन सी सज़ा मिल सकती है, चाहे आप अंडर 16 हो, आफ्टर 16 हो, 20 हो, बुढ़े हो, वॉट एवर। आपके यहाँ पे 7 डेज की क्लास, 6 डेज की क्लास में 5 डेज की क्लास आपकी बॉडी एक्टिविटी की होनी चाहिए, जिसमें एक्चुअल में लड़कियों को सेफ होना सिखाया जाए, जिसमें कराटे हो सकते हैं आपके सर, बहुत सारी एक्टिविटी होती है जहां हम लड़कियों को सेफ होना सिखाया जा सकता है बचपन से ही। किताब का जो नाटक चलता है, कुछ पढ़ाई नहीं होती है सर, कुछ नहीं होती।
बट एटलीस्ट इंसान बनना सिखा दीजिए लोगों को। कलयुग आ रहा है, ये सब किताबों में ही रह जाएगा, पता है मुझे। कलयुग आएगा, अत्याचार बढ़ेगा और गंदे और दरिंदे पैदा होंगे, मगर जब तक हम कर सकते हैं कुछ तो करने की कोशिश करें ना सर। हाथ जोड़ कर मेरी हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे सुरक्षा कर्मियों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, हमारे बड़े बड़े अधिकारियों से, बदलो भारत को। बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ तो छोड़ो, बात अपने भारत को बदलो। अपने भारत की मानसिकता को कैसे कंट्रोल करना है वो उस पर ध्यान दो। कैसे हम कहें वी आर इंडियंस, वी आर भारतीय, वैसे नारी हमारी देवी है और देवी की दो धज्जियां उड़ा रखी है।